काशी शहर कांप रहा था। घाटों पर डर छाया था। एक भयानक राक्षस शहर को सता रहा था। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। उसकी दहाड़ से धरती हिल जाती थी। लोग उसकी क्रूरता के बारे में फुसफुसाते थे। कोई उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। राक्षस हमेशा से ऐसा नहीं था। वो कभी एक राजकुमार था जिसे एक क्रोधित देवता ने श्राप दिया था। श्राप ने उसकी आत्मा को विकृत कर दिया, उसे एक राक्षस में बदल दिया। केवल शुद्ध करुणा का कार्य ही श्राप को तोड़ सकता था। राजकुमार वीर अपनी दयालुता के लिए जाने जाते थे। वह अपनी प्रजा और अपने राज्य से प्यार करता था। एक दिन एक शक्तिशाली अर्शी उसके दरबार में आए। अर्शी ने आश्रय और भोजन मांगा। वीर ने अपने अहंकार में अंधे होकर उस पवित्र व्यक्ति को मना कर दिया। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने राजकुमार को श्राप दे दिया। तुम वो बन जाओगे जिससे तुम घृणा करते हो, ऋषि गरजे, एक निर्दयी राक्षस। केवल जब कोई तुम्हें वो करुणा दिखाएगा जो तुमने मुझे देने से मना किया था, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। और इस तरह वीर बदल गया। वो राक्षस बन गया, विनाश का प्रतीक। सिद्धार्थ एक युवा नाविक अपने शुद्ध हृदय के लिए जाना जाता था। वह गंगा में तीर्थ यात्रियों को ले जाता, उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करता। अपने शहर की दुर्दशा ने उसका दिल तोड़ दिया। वो राक्षस को हराएगा हिंसा से नहीं, बल्कि करुणा से। सिद्धार्थ उन खंडहरों की ओर चल पड़ा जहां राक्षस रहता था। वह कोई हथियार नहीं लाया, केवल सहानुभूति से भरा हुआ दिल। वह जानता था कि राक्षस कभी एक अच्छा इंसान था। वह उस खोई हुई अच्छाई को जगाएगा। राक्षस दहाड़ा, हमला करने के लिए तैयार। सिद्धार्थ दृढ़ रहा, उसकी निगाहें अडिग। वीर, उसने पुकारा, राक्षस के भूले हुए नाम का उपयोग करते हुए, मैं तुम्हारा दिल जानता हूं, मैं तुम्हारा दर्द देखता हूं। राक्षस झिझका, भ्रमित हुआ। मुझे तुम्हारी मदद करने दो, सिद्धार्थ ने विनती की। उसने क्षमा की बात की, राजकुमार की पिछली अच्छाई की। जैसे ही सिद्धार्थ बोला, राक्षस को आशा की एक किरण महसूस हुई। उसके चेहरे से आंसू बह निकले। श्राप कमजोर होने लगा। एक आखिरी दहाड़ के साथ राक्षस चला गया। उसकी जगह एक कोमल प्रकाश उभरा जो स्वर्ग की ओर बढ़ रहा था। शहर सुरक्षित था, एक राजकुमार की मुक्त आत्मा द्वारा संरक्षित, जिसे आखिरकार शांति मिल गई थी।